एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या दिया हुआ है? तो एक आयताकार मैदान है। मैदान कैसा है? तो आयताकार है। मैदान है, यहाँ पर हम मैदान बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मैदान है और मैदान आयत के आकार का है जिसका परिमाप दे चुका है 480 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 5:3 दिया हुआ है। तो जब भी अनुपात में लगा रहता है तो वह वास्तविक मान नहीं होता है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए अनुपात के साथ x गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, माना कि आयताकार मैदान की लंबाई कितना हो जाएगा? अनुपात में देखे हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। कहने का है कि लंबाई का जो अनुपात है 5 है और चौड़ाई का अनुपात 3। तो यहाँ पर लंबाई हम लोग मान लेंगे कितना? x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यह जो है अनुपात में है, इसलिए x के साथ इसको गुना कर रहे हैं। तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा? अनुपात में 3 है तो x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब दिया क्या है? कह रहा है कि मैदान का परिमाप यह दे चुका है 480 मीटर। लेकिन यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई माने हुए हैं, तो इन दोनों में रिलेशन बैठाएंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई है 5x जोड़ चौड़ाई कितना है? 3x है, बराबर 480। यहाँ से x का मान निकलेगा 5 और 3 8x, इधर 2 गुना में है, इस साइड आकर भागा में लग जाएगा। 480 भागा 2। आगे x का मान निकालना है तो x को बराबर के एक साइड अकेले रखेंगे, बाकी इसके साथ जितना भी बचेगा बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। यहाँ पर इसको भागा देंगे तो 240 बार में जाएगा और 8 से फिर यहाँ पर भागा आएगा। काटेंगे, कितना बार में जाएगा? 30 बार में। x का मान यहाँ पर 30 हुआ। पूछा क्या है? मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैदान के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। इसलिए मैदान की लंबाई यहाँ पर 5x माने थे और x का मान निकला है 30, कितना हो जाएगा? 150 मीटर। चौड़ाई कितना होगा? तो चौड़ाई माने है 3x और x का मान है 30 × 90 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई निकल चुका है तो सिंपल सा मैदान के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मैदान जो है आयताकार है तो आयत का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर लंबाई हो गया 150 और चौड़ाई कितना है? इतना वर्ग मीटर। अगला सवाल 27 नंबर देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर तथा 88 मीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या निकलेगी कहाँ से? तो वृत्त की परिधि से निकलेगी। कैसे? तो देखिए, वृत्त की परिधि दे चुका है 88 मीटर और हम लोग जानते हुए हैं कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और यही फॉर्मूला इसके बराबर होगा।
यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 88/2 पाई। जहाँ मान रखेंगे पाई का मान रखेंगे, पाई का मान हमेशा 22/7 रखेंगे। कब इसका मान 3.14 रखा जाएगा? जब पाई का मान स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा 3.14, तब उस समय हम लोग पाई का मान 3.14 लिखेंगे, अन्यथा पाई का मान हमेशा 22/7 ही रहेगा। अब यहाँ से इस 7 चला जाएगा ऊपर, गुना 88 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 22। 22 से ये 4 बार में और ये 2 बार में, 7 दूना 14। वृत्त की जो त्रिज्या आ गई 14 मीटर। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान यहाँ पर होगा 22/7 और r का मान अभी ये निकला है 14 का वर्ग। 22 गुना 14 का वर्ग करेंगे तो 196। 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 8 56। 22 गुना 28। ठीक है, चलिए गुना करते हैं हम लोग। सिंपल से कॉपी में रफ वर्क कर लेंगे ऐसे। 22 गुना 28, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ कितना 6, 7 4 11 और 5 और 1 6, कितना होगा 616। ठीक है, वर्ग मीटर। और यह हमारा आंसर होगा। 28 नंबर सवाल देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। 38.5 वर्ग मीटर है। इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 28 नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। तो कह रहा है कि इस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। दे चुका है वृत्त का क्षेत्रफल, दे चुका है 38.5 वर्ग मीटर। और हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। 38.5 यहाँ से r का मान, r² का मान निकालेंगे तो 38.5 बट्टा पाई। केवल r का मान निकालें तो इधर जो है रूट में आ जाएगा 38.5 बट्टा पाई। ठीक है, चलिए सबका मान हम लोग रखते हैं। 7 यहाँ पर है तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, इसलिए डायरेक्ट हम इस 7 को लिख दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, दशमलव तोड़ेंगे तो बट्टा 10 आएगा और ये है रूट में। चलिए काट देते हैं। 5 से काट देते हैं 2 बार में। 5 से काट देते हैं 5 7 35, 5 7 35। 11 से काट देते हैं 2 बार में, 11 से काट देते हैं 7 बार में। ऊपर बचा है 7 गुना 7 और नीचे बचा है 2 गुने 2। अब इसका मान निकालना है, रूट में निकालना है। तो रूट में जब भी होता है, स्क्वायर रूट में जब भी मान निकाला जाता है तो जोड़ा जोड़ा में निकलता है। एक जोड़ा वाला बाहर निकलेगा, 7 बाहर निकला और इसका भी जोड़ा निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान हो गया 7/2 मीटर। पूछा क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और
यहाँ पर सभी का हम लोग मान बैठाते चलेंगे। पाई का मान 22/7 लेना है और r अब ये निकाले हैं 7/2। इस 2 से इस 2 कैंसिल और इस 7 से 7 कैंसिल, आया कितना 22 मीटर। सबको समझ में आइए, छाप लीजिए। नंबर कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है, इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। हमको पता होना चाहिए, नोट यहाँ पर लिखवा रहे हैं। नोट क्या लिखवा रहे हैं, वर्ग, आयत, वृत्त etc। अगर यह रहे, ठीक है, इसकी भुजा में क्या करेगा, वृद्धि या कमी करेगा, तब पूछेगा क्या, कहेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत अगर पूछे तब हम लोग किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए बी का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या में 20% की क्या कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है। तो वृद्धि कर रहा है तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब भुजा में वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा। तो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी यहाँ पर तो देख रहे हैं त्रिज्या एक ही है, तो दूसरा वाला को भी हम लोग वही मान लेंगे, ठीक है, बी मान लेंगे। 20 जोड़ 20 जोड़ 20 गुना 20/100, 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 40 और 2 दूना 4, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, 44% की वृद्धि होगा। ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब प्रयोग करेंगे, जब वर्ग, आयत और वृत्त रहे तब ये भी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कमी कहेगा तो माइनस वाला लेंगे और वृद्धि कहेगा तो प्लस वाला लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। कैसा बाग है, वृत्ताकार बाग है, ठीक है। पहले हम लोग बाग बना लेते हैं, ये बाग है, ठीक है, क्या है, बाग है। अब कह रहा है इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर चारों ओर, तो यहाँ पर 7 मीटर चौड़ा का रास्ता बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जो रास्ते की चौड़ाई है 7 मीटर है, ये क्या है, रास्ता है, ठीक है। और ये जो है बाग है, बाग की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे चुका है 42 मीटर। कितना दिया हुआ है, 42 मीटर दिया हुआ है। तो अंदर वाले जो आकृति में ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 7 मीटर है, तो 42 में से 60 घटा देंगे, कितना आएगा, 35 मीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस
रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल को अगर घटा दे तो ये वाला रास्ते का केवल क्षेत्रफल बच जाएगा। चलिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। कह रहा है कि बड़का वाला क्षेत्रफल में से कैसे निकालेगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला त्रिज्या के लिए बड़ा आर और छोटा वाला के लिए छोटा आर घटा देंगे। दोनों में पाई कॉमन है, ठीक है, तो इसको बाहर करेंगे कोष्ठ के और इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला में बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो इसको एक बार और हम लोग कर देते हैं, तो आर जोड़ आर और आर माइनस आर, ठीक है। सभी यहाँ पर बड़का आर के लिए 42 22/7 और 42 जोड़ 35 और 42 माइनस 35 हल करेंगे। 22/7 इसको जोड़ेंगे 5 2 7 4 3 7 और यहाँ पर 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना 22 गुना 77। चलिए गुना करते हैं 22 गुना 77 से, ठीक है। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, ठीक है। 14 दूना 28 और 1 29, 29 का 9 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, होगा कितना 1694 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए कैसे निकाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है फिर से हम समझा दे रहे हैं, कह रहा है कि एक बड़ा सा वृत्ताकार बाग है और इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देख रहे हैं कि अगर रास्ते सहित अगर हम लोग यहाँ का टोटल त्रिज्या देखें तो 42 मीटर होगा और रास्ते को छोड़कर अंदर वाला जो वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या कितना होगा 35 मीटर होगा, क्योंकि ये 7 मीटर घट जाएगा, ठीक है। और घट जाएगा तो हमको केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा वाला क्षेत्रफल निकाल के ये अंदर वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यही यहाँ पर किए हैं। और ये किसका फॉर्मूला है, एक वलय का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है वलय का फॉर्मूला है, ठीक है। सबको समझ में आ गई होगी।